हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा का ये 28वां वीडियो है और बेसिस डायमेंशन का चौथा वीडियो है। बेसिस डायमेंशन के बारे में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक लीनियर स्पेस के पास एक से अधिक बेसिस हो सकते हैं, यानी लीनियर स्पेस का बेसिस यूनिक नहीं होता है जबकि उसका डायमेंशन यूनिक होता है। तो प्रश्न उठता है कि जब एक लीनियर स्पेस के कई बेसिस होंगे तो हम किस बेसिस को स्टैंडर्ड बेसिस मान के यूज़ करेंगे। तो मैं अभी आपको कुछ स्टैंडर्ड लीनियर स्पेसेस के स्टैंडर्ड बेसिस की लिस्ट बनवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेट अस सी। सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस नंबर 1, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R over R is B equal to curly bracket 1. Standard basis of C over C is B equal to curly bracket iota. Standard basis of C over R is B equal to set containing two elements 1 and iota. तो 3 एग्जाम्पल्स का ये पहला सेट है। दूसरा सेट देखिए। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 over R is B equal to curly bracket ordered pair 1 0 ordered pair 0 1. Standard basis of C2C is B equal to curly bracket। स्टैंडर्ड बेसिस को प्राय हम बी ही लिखा करेंगे और कोई और बेसिस है तो उसको हम S लिख दिया करेंगे। इसके लिए होगा ऑर्डर्ड पेयर आयोटा 0 और 0 आयोटा, दो है। तो डायमेंशन में लिखते चलिए यहीं किनारे। डायमेंशन ऑफ R over R equals to 1. Dimension of C over C equals to 1. Dimension of C over R equals to 2. Dimension of R2 over R equals to 2. यहाँ लिखना है डायमेंशन ऑफ C2 over C equals to 2. Standard basis of C2 over R is B equal to curly bracket ordered pair 1 0 ordered pair 0 1 ordered pair iota 0 ordered pair 0 iota. Dimension of C2 over R equals to number of elements in basis 4. बहुत ध्यान से देखिएगा। C over C और C over R, C2 over C, C2 over R, डायमेंशन में फर्क। अब देखो इन तीनों में आपके दिमाग में हम ये तो नहीं उठ रहा है कि R over C की चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। शुरू में आपको हम बता चुके हैं कि ये लीनियर स्पेस नहीं बनाएगा क्योंकि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए क्लोज्ड नहीं है। फील्ड के एलिमेंट का गुणा इस लीनियर स्पेस इस सेट के एलिमेंट में करेंगे तो इस सेट में नहीं होगा। ये सेट है रियल नंबर्स का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन रियल में करोगे तो रियल नहीं होगा। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए क्लोज ना होने के कारण ये लीनियर स्पेस नहीं होता, इसलिए इसकी चर्चा नहीं हो रही है। इसकी चर्चा नहीं हो रही कि बाहर R हो भीतर C हो। तो ये 2 सेट हो गया।
तीसरा सेट, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ लीनियर स्पेस R3 over R is B equal to curly bracket 3 tuple 1 0 0 3 tuple 0 1 0 3 tuple 0 0 1. Dimension of R3 over R is 3. Standard basis of C3 over C is B equal to curly bracket 3 tuple iota 0 0 3 tuple 0 iota 0 3 tuple 0 0 iota. Dimension of C3 over C is equal to 3. Standard basis of C3 over R is B equal to curly bracket 3 tuple 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and 3 tuple iota 0 0 0 iota 0 0 0 iota. ये वाला हम एग्जाम्पल आपको करके दिखाए थे कि ये बेसिस बनाता है. और डायमेंशन ऑफ C3 over R will be number of elements in standard base in basis 6. तो आप यहाँ 3 देख करके डायमेंशन का आइडिया न लगाइएगा कि यहाँ 3 है तो इसका डायमेंशन 3, यहाँ 3 है तो इसका डायमेंशन 3, यहाँ 3 है तो इसका भी डायमेंशन 3. ऐसा नहीं हो रहा है. तो इस 3 से डायमेंशन का कोई मतलब नहीं है. डायमेंशन माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस. तो ये तीसरा सेट भी हो गया. इसी को हम अब जनरलाइज करके लिखेंगे ना, एन टपल्स का लीनियर स्पेस लेंगे. 3 तक लिख दिया, ऐसे 4 वाला भी लिख सकते हो तुम, लेकिन उसको ना लिख के हम सीधे एन वाला लिख रहे हैं, एन टपल्स वाला. चौथा सेट, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Rn over R is B equal to curly bracket E1 comma E2 comma so on comma En, where E1 equal to n tuple 1 comma 0 comma so on comma 0, E2 equal to n tuple 0 comma 1 comma so on comma 0 so on, En equal to n tuple 0 comma 0 comma so on comma 1. हर n टपल में जैसे EI में 1 किस प्लेस पर होगा, ith प्लेस पर. तो यहाँ पर अलग से इसके बारे में कुछ लिख दे रहे हैं. इन EI ith कोऑर्डिनेट विल बी 1. ith कोऑर्डिनेट इज 1 and rest are 0. ऐसा. तो फिर डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ Rn ओवर R इक्वल टू n वेक्टर सही तो n हो जाएगा. इसी में स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Cn ओवर C इज B इक्वल टू करली ब्रैकेट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सो ऑन एप्सिलॉन n. एक नोटेशन डाल दिया जा रहा है सुविधा के लिए, वेयर एप्सिलॉन 1 इक्वल टू n टपल आयोटा 0 सो ऑन 0, एप्सिलॉन 2 इक्वल टू n टपल 0 आयोटा सो ऑन 0 एंड सो ऑन, एप्सिलॉन n इक्वल टू n टपल 0 कामा 0 कामा सो ऑन कामा आयोटा. ऐसा. इसमें भी वही चीज, in epsilon I comma ith coordinate will be iota, ith coordinate is iota and rest are 0 and rest are 0. डायमेंशन लिख लीजिए. डायमेंशन ऑफ Cn over C is equal to number of elements in basis n. नेक्स्ट, अब Cn ओवर R देख लें. स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ लीनियर स्पेस Cn ओवर R is
बी इक्वल टू करली ब्रैकेट E1 कामा E2 कामा सो ऑन कामा En कामा epsilon 1 कामा epsilon 2 कामा सो ऑन कामा epsilon n, वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। यही जो मीनिंग्स हमने लिख रखा है, फिर नहीं लिख रहे, दोबारा नहीं लिख रहे हैं, सब ये लिखा हुआ है। डायमेंशन इसका कितना हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ Cn ओवर R इज इक्वल टू n प्लस n 2n। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इस n से नहीं मतलब पता चला यहाँ n देखा तो डायमेंशन आपने n बता दिया। ए 1 2 3 4 हो गया, फिफ्थ पांचवा सेट क्या पांचवा देखिए, स्टैंडर्ड बेसिस वो मैट्रिसेस वाला हम लोग ले लें। अब मैट्रिसेस वाले में अब mn में हम लेंगे तो फिर हमको लिखने में दिक्कत होगी ना, कहाँ 1 लिखेंगे, तो ऐसा करो 2 क्रॉस 2 का ले लेना। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ M22R इज B इक्वल टू करली ब्रैकेट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 1 0 0 0 कामा 0 1 0 0 कामा 0 0 1 0 कामा 0 0 0 1, यही है। M22 is the linear space of all 2 cross 2 matrices over real entries and the field is R। तो बेसिस में 4 एलिमेंट्स है, ये भी हम करके आपको दिखाए थे। तो इसका डायमेंशन कितना हो गया? डायमेंशन ऑफ M22R इज इक्वल टू 4। इसी में एक और लिख देना चाहेंगे हम, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ M23 ओवर R इज B इक्वल टू 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आपको बनाना है, माने 2 रोज होंगे 3 कॉलम्स, 1 0 0 0 0 0 हो गया ना, 2 क्रॉस 3। ऐसे 6 लिखना होगा आपको, एक बार यहाँ 1, 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 बकिया सब 0। दूसरा लिखिए 0 1 0 0 0 0, तीसरा 0 0 1 0 0 0, चौथा 0 0 0 1 0 0, पाँचवा 0 0 0 0 1 0 और छठवां 0 0 0 0 0 1। इतने लिखने होंगे आपको। तो डायमेंशन लिखिए इसका, डायमेंशन ऑफ M23 ओवर R इज इक्वल टू 6। तो यहाँ हम आइडिया ले सकते हैं, इसका डायमेंशन 2 इंटू 2 4 है, इसका डायमेंशन 2 इंटू 3 6 है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ, जनरलाइज करके लिख रहे हैं, MN ओवर R इज इक्वल टू M इंटू N। दिस इज लीनियर स्पेस ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस ओवर रियल एंट्रीज ओवर द फील्ड R। 6th देखिए, PNR। PNR is linear space of all polynomials in X with real coefficients with real field of degree, सभी एलिमेंट्स की डिग्री लेस देन और इक्वल टू n होगा, माने एटमोस्ट n से ज़्यादा नहीं। तो 6th, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Pn ऑफ R इज इक्वल टू, इज करके लिखिए से, जैसे सब में लिखा है, B इक्वल टू करली ब्रैकेट, पिछले वीडियो में बताए थे आपको, 1 कामा x स्क्वायर कामा सो ऑन कामा x टू दी पावर n। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ Pn ऑफ R इज इक्वल टू, कुल एलिमेंट काउंट करिए n+1, ये ध्यान रखना होगा, नहीं फिर आप n के झटके में इसका डायमेंशन n बता सकते हैं। सावधानी बरतनी है थोड़ी, अपने मन से कोई आइडिया इसमें ना फ्रेम कर लीजिएगा, जैसा सब चल रहा है पैटर्न, उसी पैटर्न पे आप जवाब दीजिएगा।
एक और देखें, सेवेंथ, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ द लीनियर स्पेस आर एक्स, कैपिटल आर ओवर एक्स, ऐसे कामा कामा ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स। अब इसका फील्ड भी आर होता है, वैसे करके नहीं लिखना है, फूहड़ लगेगा ना, जिससे हम लिख दें ऐसे आर एक्स और फील्ड को ऐसे लिख दें, यही है। तो इसको ऐसे नहीं लिख के मैं ऐसे लिख देना, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स, डिग्री की कोई चर्चा नहीं, चाहे डिग्री कितनी भी हो, विथ रियल कोफिशिएंट्स, ये आर फॉर रियल, विथ रियल कोफिशिएंट्स over the field R, is B equal to curly bracket 1 comma x square comma so on comma x to the power n comma so on। ये it contains infinite number of vectors, तो इसका डायमेंशन कितना होगा? ऐसे लिख दीजिए इसको, क्लियरली आर एक्स इज एन इनफाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस। इसके बाद एक हम थ्योरम करेंगे, थ्योरम ये करेंगे, तो देखो अगर हम कह रहे हैं कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस वेक्टर स्पेस के किसी भी बेसिस के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होगा। तो हम ये आपको थ्योरम बताने जा रहे हैं कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस का कोई भी एलिमेंट उसके बेसिस के एलिमेंट्स का यूनिक एलसी होता है। थ्योरम, ईच वेक्टर ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल linear space is uniquely expressible as a linear combination of vectors of its basis. Proof: let VF be any finite dimensional linear space let B इक्वल टू करली ब्रैकेट S इक्वल टू लिख दे रहे हैं। अब फाइनाइट डायमेंशनल में ना इसका डायमेंशन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, सच दैट, तभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस में तो नहीं लेंगे हम, सच दैट डायमेंशन V इक्वल टू n। अब लिखिए लेट S इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n बी अ बेसिस ऑफ V। समझ रहे हैं ना? इसका डायमेंशन फाइनाइट होगा, लेकिन वो डायमेंशन हमने डिक्लेयर कर दिया n, तो इसके किसी भी बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा n, तो एक बेसिस हमने ले लिया। देन वी हैव टू प्रूव दैट ईच वेक्टर ऑफ V इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सो ऑन।
तो फिर अब चलिए एनी से शुरू करिए। लेट अल्फा बी एनी वेक्टर ऑफ वी, देन अल्फा बिलोंग्स टू एल ऑफ एस। लॉजिक लिखिए, सिंस v इक्वल टू एल ऑफ एस एज s इज अ बेसिस। ठीक है भाई, तो जो एलिमेंट v में है वो एल ऑफ एस में भी होगा, और एल ऑफ एस में होने का मतलब एस फाइनाइट सेट है ही, तो v अल्फा बिलोंग्स टू एल ऑफ एस मीन्स अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s, implies that alpha is linear combination of elements of S. Let us write, इसको लिखिए लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। उसके लिए आपको स्केलर्स चाहिए। कितने स्केलर्स चाहिए? जितने अल्फाज हैं n। Let us write अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस an अल्फा n नंबर 1। अल्फाज के बारे में सूचना दे दें। सारे के सारे अल्फा आइज फील्ड के एलिमेंट होंगे। फील्ड कौन है? f लिखा हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि ये यूनिक है, तो इसमें यूनिक क्या होगा? अल्फा दिया ही हुआ है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n दिया ही हुआ है, तो यही है a1 a2 an वेरिएबल। तो आपको बताना है कि वेरी नहीं करेंगे, ये फिक्स नहीं, यूनिक है। लेट इट पॉसिबल, मान लिया कि ये a1 a2 an यूनिक नहीं है। लेट इट पॉसिबल b1 कामा b2 कामा सो ऑन कामा bn बी स्केलर्स। अब कहीं भी स्केलर लिखने का मतलब उस वेक्टर स्पेस के फील्ड का एलिमेंट, सच दैट इसी अल्फा को हम दूसरे प्रकार से s के एलिमेंट्स के LC के रूप में लिख दे रहे हैं। तो दूसरा प्रकार क्या है कि a1 a2 an की जगह हम दूसरे स्केलर यूज कर लेना। b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस bn अल्फा n नंबर 2। देन फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल करिए। a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस an अल्फा n इक्वल टू b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस bn अल्फा n। सबको एक तरफ करिए। इम्प्लाइज दैट a1 माइनस b1, चाहे उधर कर लीजिए सबको, b1 माइनस a1, हमको b1 की वैल्यू चाहिए, b2 की वैल्यू चाहिए, तो b1 को पहले लिखो, a1 को बाद में लिखो, इंटू अल्फा 1 प्लस b2 माइनस a2 इंटू अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस bn माइनस an इंटू अल्फा n इक्वल टू थीटा। दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेक्टर्स ऑफ s। सिंस s is basis, therefore s is Li, and so all the scalars involved in this system must be 0. Implies that b1 minus a1 equal to 0, b2 minus a2 equal to 0, so on bn minus an equal to 0। लॉजिक लिखिए, सिंस s is linearly independent due to basis, and this implies that b1 equal to a1, b2 equal to a2, so on bn equal to an। तो हो गया ना, a1 की जगह b1 लिया, b1 फिर a1 के बराबर हो गया, a2 की जगह b2 लिखा, b2 फिर a2 के बराबर हो गया, an की जगह bn लिखा, bn फिर an की जगह हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन यूनिक है। देयरफॉर द एक्सप्रेशन 1 इज यूनिक, द एक्सप्रेशन 1 इज यूनिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका भी काफ़ी उपयोग होगा, और इसका इस्तेमाल करके हम कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेसिस डिफाइन करेंगे अगले वीडियो में। ये चीज़ समझ में आ गई ना? कोई फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस है, उसका हर वेक्टर, उसका कोई भी उपलब्ध बेसिस है, जो अवेलेबल बेसिस हो, कोई भी बेसिस हो, उस बेसिस के एलिमेंट्स के LC के रूप में यूनिकली लिखा जा सकता है। और ये यूनिकनेस किस चीज़ का यूनिकनेस है? स्केलर्स का। LC लिखने में स्केलर्स चाहिए ना, तो वो स्केलर्स यूनिक होंगे। तो ये यूनिक स्केलर्स
कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। थैंक यू वेरी मच।